सप्लाई जो हो रही है जहरीली शराब बिहार में जो सप्लाई की जा रही है उसमें राजद के लोग हैं, तेजस्वी यादव के लोग हैं। जेडीयू का खाता नहीं खुला है। कहा है कि शराब से लोगों की मौत हो रही है और नीतीश कुमार अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ ठहाके लगा रहे हैं पटना की सड़कों पर। करने से नीतीश कुमार शराब बंदी कानून को लागू नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार की बात में आज हम बिहार की महत्वपूर्ण खबरों को बताएंगे। आपको बताएंगे कि किस तरह से नीतीश कुमार अपनों से ही घिर गए हैं। आपको हम बताएंगे जो बिहार में 4 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, वहां पर क्या कुछ चल रहा है इस बारे में बताएंगे। और नीतीश कुमार की झारखंड के अंदर यानी कि जेडीयू की झारखंड के अंदर क्या स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है, इस पर भी हम विस्तार से बताएंगे। इन 3 खबरों के बारे में खबर तो बताएंगे, साथ साथ खबरों के पीछे की जो खबर है उन तमाम बातों से आपको रूबरू कराएंगे। तो शुरुआत शराबबंदी से करेंगे। बिहार में 2016 से ही शराबबंदी कानून लागू है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना है कि हम बिहार को शराब मुक्त कर दें। 2016 में नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून तो लागू किया, लेकिन 2024 है और 2024 तक शायद ही ऐसा कोई जिला बचा हो जहां जहरीली शराब कांड नहीं हुआ हो। नीतीश कुमार कहते हैं कि उनके रहते शराब कानून को खत्म नहीं करेंगे, जबकि हकीकत यही है कि सिर्फ कहने को शराबबंदी है। हर जगह शराब मिल रहा है, हर जगह शराब से घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी हाल ही में 2 दिन पहले छपरा और सिवान में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हुई। कहा तो यह जा रहा है कि संख्या 50 से ऊपर है। हालांकि सरकारी आंकड़ों की अगर हम बात करें तो संख्या 22 के ही करीब है, लेकिन अपुष्ट खबर यही है कि मरने वालों की संख्या 50 से अधिक है। शराब कांड के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घिर गए हैं। न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के भी नेताओं ने कहीं न कहीं शराबबंदी कानून पर सवाल खड़े किए हैं, अफसरशाही पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि जब तक अफसरों पर कार्रवाई नहीं होगी, बड़े अफसरों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होना है। शराबबंदी कानून को लागू नहीं किया जा सकता है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की एक तस्वीर को पोस्ट करके उन पर जबरदस्त प्रहार किया है। उन्होंने कहा है एक तस्वीर, दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना जंक्शन के समीप विकास कार्यों का जायजा लेने गए थे। उनके साथ जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी और नगर विकास विभाग के मंत्री नितिन नवीन भी थे। एक तस्वीर है, उस तस्वीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों मंत्री हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके पीछे जो उनके अधिकारी हैं, जो विश्वस्त अधिकारी दीपक कुमार व अन्य लोग हैं, वे भी मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने उस तस्वीर को ट्वीट किया है और नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि सारण और सिवान इलाके में 100 से अधिक लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई और मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ, अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ ठहाके, राजधानी पटना की सड़कों पर ठहाके लगा करके हंस रहे हैं। उन्हें कोई चिंता नहीं है कि बिहार के लोग शराब पी करके मर रहे हैं। ना तो ये मीडिया के सामने कुछ बोल रहे हैं, ना पीड़ित परिवारों के समक्ष कोई बात कर रहे हैं। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप हैं। चुप्पी के पीछे उनका तर्क है कि नीतीश कुमार को अब जो है पहले वाले नीतीश कुमार नहीं है, बल्कि कुछ रिटायर्ड अधिकारी जो है वो नीतीश कुमार को चला रहे हैं। और यही स्थिति आ गई है कि हर जगह, चाहे वो अपराध हो, चाहे वो शराब हो, हर जगह त्राहिमाम है। जहरीली शराब से 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई और नीतीश कुमार चुप बैठे हैं। वैसे नीतीश कुमार सिर्फ जहरीली शराब कांड पर ही चुप नहीं है, तमाम जो भी बड़ी घटनाएं घटती हैं नीतीश कुमार चुप हो जाते हैं। पहले भी कई जिलों में शराब से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई, नीतीश कुमार ने एक शब्द भी नहीं बोला। और अभी हाल फिलहाल में तो उन्होंने मीडिया से भी पूरी तरीके से दूरी बना ली है। पहले जब सरकारी कार्यक्रम में जाते थे तो नीतीश कुमार मीडिया से बात करते थे, लेकिन इधर कुछ महीनों की अगर हम बात कर लें तो ये पूरी तरीके से चुप हैं। तेजस्वी यादव ने इस पर भी सवाल खड़े किए हैं। अभी 7 अक्टूबर को ही मुख्यमंत्री आवास में
एक बड़ा सरकारी कार्यक्रम था, ग्रामीण विकास विभाग का वो कार्यक्रम। उसके लिए बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों में पूरे पन्ने का विज्ञापन दिया गया था और कहा गया था कि बड़ा कार्यक्रम है, लेकिन वो कार्यक्रम 9 मिनट तक ही चला। 9 मिनट के बाद उस कार्यक्रम को खत्म कर दिया गया। कोई मंत्री नहीं बोल सके, मुख्यमंत्री भी नहीं बोले। इस पर भी तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए थे। लेकिन आज जिस तरह से एक तस्वीर को जारी करके तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया है और कहा है कि शराब से लोगों की मौत हो रही है और नीतीश कुमार अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ ठहाके लगा रहे हैं पटना की सड़कों पर, तो पूरे तौर पर नीतीश कुमार घिर गए हैं। तेजस्वी यादव तो सवाल खड़े कर ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेताओं और विधायकों ने सवाल खड़े किए और कहा है कि जब तक टॉप लेवल के ऑफिसर्स पर आप कार्रवाई नहीं करेंगे, शराबबंदी कानून को लागू नहीं किया जा सकता है, शराब माफियाओं को खत्म नहीं किया जा सकता है। क्योंकि शराब अगर फल फूल रहा है, शराब की सप्लाई हो रही है, तो इसमें बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, एसपी लेवल तक के अधिकारी हैं, डीएम लेवल तक के अधिकारी हैं, लेकिन उन लोगों पर तो कार्रवाई होती नहीं है। कार्रवाई किस पर होती है? तो चौकीदार पर और थानेदार पर। तो सिर्फ चौकीदार पर और थानेदार पर कार्रवाई करने से नीतीश कुमार शराबबंदी कानून को लागू नहीं कर सकते हैं। हालांकि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि शराब में सप्लाई जो हो रही है, जहरीली शराब बिहार में जो सप्लाई की जा रही है, उसमें राजद के लोग हैं, तेजस्वी यादव के लोग हैं। तो यह तो हुआ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, लेकिन हकीकत यही है कि सिर्फ और सिर्फ कहने को शराबबंदी कानून है। बिहार में वाकई में हर जगह शराब की सप्लाई हो रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे तौर पर कटघरे में खड़े हैं। न सिर्फ विपक्ष की तरफ से बल्कि अपनों ने भी नीतीश कुमार पर तीर चलाए हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर है वो यह कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने जोर का झटका दिया है। झारखंड का चुनाव होने वाला है और झारखंड में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू कम से कम 11 सीटों पर अपनी दावेदारी कर रही थी। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री के यहाँ झारखंड जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं की मुलाकात हुई थी। मुलाकात में दावा किया गया था कि हमारे 11 उम्मीदवार तो तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी से हमारी बात हो रही है। लेकिन क्या हुआ? बात का नतीजा यही निकला कि जेडीयू को सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें दी गई हैं। तमाड़ और जो सरयू रायकेलिया जमशेदपुर पश्चिमी जो सीट है वो सीट छोड़ी गई है। बाकी सीट पर बीजेपी और सुदेश महतो की पार्टी जो है उस पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। यानी कि नीतीश कुमार को झारखंड में समेट दिया गया है सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप थमा करके, यानी कि 2 सीटें दे करके नीतीश कुमार की पार्टी को चलता कर दिया गया है। अभी 2 दिन पहले ही झारखंड जेडीयू के प्रभारी और नीतीश कैबिनेट के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा था कि 2 सीट देने की बात कही जा रही है, लेकिन हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से लगातार संपर्क में हैं और हमें सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। लेकिन क्या हुआ? आज जब सब कुछ सामने आ गया तब स्थिति यही हुई कि झारखंड में जेडीयू को 2 सीटों से संतोष करना पड़ा है और चाह करके भी जेडीयू अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ सकती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे तो जब से झारखंड का बंटवारा हुआ है, लगातार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का ग्राफ उस राज्य में गिरते जा रहा है। वर्ष 2020 में जब बिहार का और झारखंड का बंटवारा हुआ था, तब झारखंड में जेडीयू के 8 विधायक उधर गए थे। उसके बाद 2005 के विधानसभा चुनाव में 8 विधायकों से संख्या घट करके 6 हो गई। तब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू साथ मिलकर के वहां चुनाव लड़ी थी। 2009 की अगर हम बात कर लें तो 2009 में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के खाते में 2 विधायक चुन करके, यानी कि 2 विधायक उनके जीते। और 2014 में तो दोनों का अलगाव ही हो गया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू अलग अलग, दोनों का के जो रास्ते हैं वो अलग हो गए। लिहाजा 2014 से लेकर के अब तक झारखंड में जेडीयू का खाता नहीं खुला है। 2014 की अगर हम बात कर लें तो 11 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ी थी, खाता भी नहीं खुला था, वोट मिले थे लगभग 1%। 2019 में पार्टी सर्वाधिक 45 सीटों पर चुनाव लड़ी थी
लेकिन एक सीट भी नहीं जीत पाई। अधिकांश सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कैंडिडेट का जो है वो जमानत जब्त हो गया था और वोट परसेंट गिर करके 0.7% हो गया था। इस बार नीतीश कुमार की मंशा थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हो तो उन्हें सम्मानजनक सीटें दी जाएं। दावा किया जा रहा था कि कम से कम हमें 11 सीटें मिलनी चाहिए, 11 सीटों पर हमारे मजबूत उम्मीदवार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की इस डिमांड को ठुकरा दिया और 2 सीट पर सिमटा दिया है। वो सीट, एक सीट पर सरयू राय चुनाव लड़ेंगे और दूसरी सीट जो है उस पर राजा पीटर चुनाव लड़ेंगे। तो यही स्थिति है झारखंड में नीतीश कुमार की पार्टी का। जबकि चिराग पासवान को बीजेपी ने एक सीट देने का वादा किया है, घोषणा किया है, यानी कि चिराग पासवान को 1 और नीतीश कुमार को 2 सीटें मिलेंगी। मांझी भी दम ठोक रहे थे कि हमारी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी झारखंड में और भारतीय जनता पार्टी से हम गठबंधन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जीतन राम मांझी को कोई सीट वहां पर नहीं दी गई है। तीसरी जो महत्वपूर्ण खबर है कि बिहार में, झारखंड के साथ साथ बिहार में जो 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। आज से नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। 13 नवंबर को वोटिंग इन 4 सीटों में पर होना है और 23 तारीख को नतीजे आएंगे और इसके लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी सीट, अगर हम 4 सीटों की बात कर लें तो वर्तमान की अगर हम बात कर लें तो एक सीट, एक विधायक 2020 में एनडीए से जीत करके आए थे। बाकी के जो 3 सीटें हैं वो महागठबंधन के खाते में, यानी कि तरारी, रामगढ़ और बेलागंज, ये महागठबंधन के खाते में, जबकि जीतन राम मांझी इमामगंज सीट से चुनाव लड़े थे। तो इस बार अभी तक किसी दल ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि इमामगंज सीट से जीतन राम मांझी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। खबर है कि जीतन राम मांझी के घर में ही कहीं न कहीं विवाद है। जीतन राम मांझी की जो बहू है उनके चुनाव लड़ने की खबर है, लेकिन एक खबर यह भी आ रही है कि मांझी जी अपने छोटे बेटे को वहां से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जीतन राम मांझी का बेटा उम्मीदवार होता है या फिर उनकी पतोहू। दूसरी जो अगर सीट की हम बात कर लें तो तरारी सीट है। तरारी सीट पर वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है और वहां से वो सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है पार्टी। लेकिन खबर है कि उस सीट से सुनील पांडे या उनका बेटा वहां से उम्मीदवार हो सकता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में सुनील पांडे भारतीय जनता पार्टी में अपने बेटे के साथ शामिल हुए हैं। तो खबर है कि सुनील पांडे या उनके बेटे को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। महागठबंधन की तरफ से वो सीट माले के खाते में है, तो माले से कौन उम्मीदवार होंगे यह क्लियर नहीं है। रामगढ़ सीट वो आरजेडी के विधायक थे सुधाकर सिंह। खबर है कि सुधाकर सिंह के भाई एक बार फिर से आरजेडी के टिकट पर वहां उम्मीदवार होंगे। आरजेडी की तरफ से भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। बीजेपी सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो सत्ता पक्ष में बीजेपी के खाते में है रामगढ़ सीट, जबकि बेलागंज सीट से सिटिंग विधायक जो थे सुरेंद्र यादव, वो जहानाबाद से सांसद बन गए हैं। उनकी जगह पर उनके बेटा को उम्मीदवार बनाए जाने की खबर है आरजेडी से, और यह सीट जेडीयू के खाते में जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से, और जेडीयू से वहां मनोरमा देवी उम्मीदवार होंगी। लेकिन किसी दल की तरफ से अभी तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, जबकि आज से नामांकन की प्रक्रिया वो शुरू हो गई है इन 4 सीटों पर। तो कुल मिलाकर के आज की महत्वपूर्ण खबरें यही हैं। बिहार की बात में हमने आपको बताया कि किस तरह से बिहार में नीतीश कुमार वो शराबबंदी कानून पर पूरी तरह से घिरते हुए दिख रहे हैं। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 14 न्यूज़। नमस्कार।